नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखेंगे और स्थानीय मान और जातीय मान के हम कुछ 3 प्रश्न भी हल करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिखी हुई है 8, 3, 7, 2, 4, 5। इस संख्या में हमें पहले स्थानीय मान और जातीय मान निकालते आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ये जो पूरी संख्या है इसमें 3 कहाँ पर है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब 3 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4। तो 3 के बाद हम 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 200। ठीक है, 2 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि 2 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40, यानी कि 40 हो जाएगा क्योंकि 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 40। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 का जातीय मान बताइए। तो 3 का जातीय मान मतलब 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ठीक है, तो जातीय मान वही संख्या होती है जो हमसे पूछा जाता है, वही संख्या जातीय मान होती है। जैसे 8 का जातीय मान बताइए, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। ठीक है, 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ठीक है, तो जातीय मान वही संख्या होती है जो हमसे पूछी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 36,306 में 6 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। 36,306 में 6 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हल 36,306 में 6 के स्थानीय मान, इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6। और इसके बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3। तो इसके पीछे लगा देंगे 3 जीरो। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, 6 के स्थानीय मान में अंतर, तो इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो 6000 में से हम 6 को घटा देंगे, 6000 में से 6 को घटा देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 5994। यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6000 में से 6 को घटा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न समझिए। 45, 60, 52 में 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो संख्या है 45, 60, 52 में 5 के स्थानीय मान में अंतर। ठीक है, तो इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 50 होगा, है ना, क्योंकि इसके बाद एक संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे। और इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 5 का स्थानीय मान होगा 5 लिख दो और उसके बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4। तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दो इस तरह से। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, स्थानीय मान में अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम घटा देंगे, 50,000 में से हम 50 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50,000 में से हम 50 को घटा देंगे तो 49,950 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, घटाना तो सबको आता है। 50,000 में से 50 रुपये को घटा देंगे तो 49,950 रुपये बचेंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला बहुत ही मज़ेदार है। दशमलव 5251 में 5 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दशमलव 5251 में 5 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए।
देखिए दशमलव लगाते ही बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत आंसर कर देते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। दशमलव 5251 में पहले इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या के बाद 5 आ रहा है, 1 2 3, 3 संख्या के बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000, ठीक है। कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, 3 संख्या के बाद, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो है, बटे में 3 जीरो है, तो 3 संख्या के बाद इधर से दशमलव लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, ठीक। अब इस 5 का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है, इस 5 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। दशमलव के बाद जस्ट एक संख्या है, तो हम यहाँ पर किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0.5 बनेगा। अब इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इनका बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 0.5 लिखो और इधर है दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्या लिखेंगे 0.05। 0.5 में से हमें 0.005 घटाना है, तो इसके पीछे कुछ ना लिखा है तो हम यहाँ पर मन से 0 बढ़ा लेंगे। अब घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 9, और इधर क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 4, 0.495, यही हमारा आंसर आ जाएगा।